देखिए, एक माँ बनना जन्नतों को पैरों के तले खींच लाना। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने अपनी मिसाल सिर्फ एक माँ के साथ दी कि मैं 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, और वो करता है। मिसाल जो बैरोमीटर है वो ये है। मैंने ज़िंदगी में 3-4 रमज़ान में 5 नमाजें कभी, लेकिन 3-4 चलती है, अल्लाह से कनेक्शन नहीं कभी ख़त्म किया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक नमाज मैंने 15 महीने पहले शुरू की, तहज्जुद। रब वहाँ मिला तीसरे पहर में। बड़ी बातें की अल्लाह सरगीदा तारा। अल्लाह से बड़ी बातें की, अल्लाह से इतनी बातें की कि अल्लाह भी चला गया, अभी चले, मैं तो इतना कभी गिला नहीं की था। अगर तू 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता मुझे कर, मेरी बड़ी चीज़ें उलझी हुई थी, बड़ी चीज़ें, समझे मैं गिरी पड़ी थी ज़मीन पे ना, तो मेरे अल्लाह ने मुझे उठाया, हिम्मत दी, हौसला दिया। यकीन करें, जो अल्लाह से कहा मैं कुर्बान जाऊँ, सदके चली जाऊँ, खुदा की कसम अल्लाह, कि वो अब जो बातें मैं अपने दोस्तों से करती थी वो नहीं रहे इस दुनिया में, अब वो सारी बातें मैं अपने अल्लाह से करती हूँ। और मैं तसव्वुर करती हूँ कि एक मैदान है जहाँ पे मैं आंखें बंद करके बैठी हूँ और मैं उसके हुजूर सजदा कर रही हूँ, और ऊपर से ना एक रोशनी है। मैं अल्लाह को इस तरह से तसव्वुर करती हूँ, एक नूर है और वो नूर फैला हुआ है। मैं इस तरह से तसव्वुर करती हूँ, जब तहज्जुद पढ़ती हूँ ना, फिर अल्लाह से बात करती हूँ। और मैं कहती हूँ कि नमाज़ें तो अल्लाह की सारी बड़ी प्यारी हैं, लेकिन पता नहीं तहज्जुद में रोना भी आता है। उस नमाज में आप अल्लाह से बातें करते हैं, हालांकि नफली नमाज है, लेकिन रब बोधे च लभे है। ये प्रोफेसर रेशम ने ये पढ़ाइयाँ कहाँ से की हैं? खुदा की कसम कहीं से नहीं की। तो बात क्योंकि हम माँ की कर रहे थे, तो रब ने कहा कि 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो खुदा की कसम करता है। अगर वो आपसे कुछ चीज़ छीन लेता है ना, वो आपको फिर कंपनसेट भी करता है। वो आपसे अपनी चीज ले लेता है ना, यही तो हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हैं। अल्लाह का माल है ना उसे, हाँ, हमारी वो तो जाना है। अम्मी का सबसे बड़ा एहसान मेरे पे, वो कहते थे अल्लाह का माल है, अल्लाह दे सुपुर्द। अल्लाह के सुपुर्द मैं भी कहती हूँ, क्योंकि जिन्हें आया, जो आया है उसने जाना है, बस वो हम, लेकिन ये जो लोग चले जाते नहीं, जाते नहीं हैं, जाते ये यहाँ रहते हैं, हाँ। सताते हैं हमें, रुलाते हैं हर वक्त हमें। तो वो बस यही है कि कोशिश होती है कि इनका, क्योंकि जब से पता चला कि जो लोग चले जाते हैं अल्लाह के पास, उनका सदका खैरात भी किया करें। जी, तो वो साल आप अपनी अम्मी अब्बू का और अपने भाई का छोटा लंगर एक अलग से करती हूँ, माशाल्लाह। और फिर दुआ करती हूँ कि अल्लाह, जो आज मैंने तेरी राह में, ये तेरी दुखी इंसानियत के लिए जो भी किया है, इसका सवाब मेरे माँ बाप और मेरे भाई को देना। ये कुछ साल पहले चीज़ें पता चली कि जो लोग चले जाते हैं उनका भी सदका खैरात होती है। जी, आपकी ज़िंदगी ही सदका जारी हो जाती है, जो आप काम उनके साल के लिए, फिर मैं उनके लिए सवाब मांगती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा भाई और मेरे अम्मी अब्बू खुश होंगे मुझसे जब भी मैं इनके लिए थोड़ा बहुत कुछ करती हूँ, और अल्लाह कबूल भी करता होगा यकीनन। तो हमने गुज़िश्ता दिनों आपकी वो गुफ्तगू अहमद भट्ट के साथ देखी, और उसमें, और जो लोग आपको जानते हैं उसमें तुर्मज़िल्ला साहबा का जिक्र हुआ, और वो मैंने उनको एक प्रोग्राम में मैंने कहा कि आप उन्हें अगर ज़िल्ले नूर जहाँ भी कहें तो बिल्कुल ठीक होगा। मुझे याद है तरन्नुम का सफ़र था, तो वो उनकी ही छाया बिल्कुल, मैडम नूर जहाँ की, बल्कि मैं अल्लाह कहती ताला हूँ कि जन्नतों में घर दे। प्लीज़ कोई इंसान देखने वाला बुरा ना माने, नूर जहाँ की साहबजादी थी, हैं और रहेंगी। मलका तरन्नुम नूर जहाँ जी की तो कोई जगह ले ही नहीं सकता। लेकिन जब मैं माँ से मिलती थी तो मैं माँ से कहती थी कि माँ, मुझे लगता है कि आप थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा प्यारी है माँ जान से, अपनी माँ से। बड़ा रख रखाव था उनमें। आप पहली बार कहाँ मिली उन्हें, और कब और कैसे? मेरी बहन के साथ मलका तरन्नुम नूर जहाँ जी की बहुत दोस्ती थी, बाजी के साथ। मैं छोटी थी, 12 साल की थी, तो मुझे उनके घर लेकर गई, और मैं ऐसे उनको देखे जा रही, मुझे कहती बेटा बबू ना, खाना शाना खिलाया, उनकी बातें सुनती रही, बड़ी द्रुताज फर जी, वो तो मैडम की जिंदगी में तो ताज जो है वो तो शायद इतना किसी और ने कभी पढ़ा जैसा मलका तरन्नुम ने पढ़ा। पढ़ती थी माशाल्लाह से, अल्लाह करवट जन्नत में जगह दे। फिर हुमा जी के घर में मजलिस सुनने जाती थी, उनका घर मेरे घर के बहुत करीब था। जब मलका तरन्नुम नूर जहाँ जी अल्लाह को प्यारी हुई, तो अनफॉर्चुनेटली
वहाँ कोई फनकार नहीं था सिवाय मेरे। मुझे कुलशल हो कराची? गए। नहीं, लाहौर। लाहौर। कुल वगैरह हुए वो कराची। अच्छा, जब वो उसके बाद तदफीन के बाद की बात तदफीन करें। करके आ गई तो उन्होंने मुझे कुछ दिन के बाद कहा, रेशम तेरे अलावा कोई भी नहीं है यार। नूर जहाँ माँ कहाँ रोज़ पैदा कर सकती है। नूर जहाँ जी की कोई जगह आज तक ले ही नहीं सका। तो आप बहरहाल वो माँ के साथ मेरी वहाँ से एक प्यार मोहब्बत उन्होंने मुझे। आपने कब से उनको माँ कहना शुरू कर दिया था? उसके बाद मैडम जी के जाने के बाद मैं उनके घर जाती थी, मजालिस पे जाती थी, मुलाकात होती थी। रेशम तो आया करना मैंने मिलन। ये गई उम्रे पे माँ की डेथ के बाद। वहाँ तवाफ वो माजान कहती थी? हाँ, माजान कहती थी। मैं कहती थी माँ, प्यार से कहती थी माँ गा। मैं कह रहा आप तो कुछ स्विट्जरलैंड की मुझे गाएं लगी। माँ बहुत हंसती थी। तो सैयदजादी और सदका खैरात, न्याज ज़कात ये करनी और बड़ी रिलीजियस नमाज़ें पढ़नी। मैं कहती थी माँ अल्लाह करे मैं भी 5 वक्त की नमाज पिंक कलर देखना हो तो उनको देख लेना जैसे उनका माशाल्लाह। बड़ा रख रखाव। तो जिन तवाफ़ करते हुए इन्होंने मुझे कहा, रेशम जब उम्रा करके गई, मैं मुबारकबाद देने गई तो कहती हैं मेरी तो कोई बेटी नहीं। रेशम में उम्रा करा तेरा चेहरा सामने आ जाए। मैं कहा है माँ? वो उम्मा जी हैं? उम्मा जी कहते हैं हाँ बेटा। तो मैं कहा बस फिर आप मेरी माँ हैं। अच्छा, उसके बाद हाँ से बेटा फिर तुम्हें छੱਡ देंगी। मैंने कहा मैं मर जाऊंगी, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो छोड़कर चली जाएंगी, क्योंकि मैंने रोज़ हर दूसरे दिन 14-15 साल उनके साथ खाना खाया।